नमस्ते, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। कैमरे के पीछे विवेक हैं और साथ दे रहे हैं सुमित सिंह चौहान और विमल सम्राट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। पिछला वीडियो हमने डाला था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उस पर लोगों ने भर भर के प्यार दिया था, लेकिन एक सलाह दिया था कि बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स से भी रिलेटेड वीडियो बनाइए और बताइए हमें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, वो सभी पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, ये जानने की भी उनसे कोशिश करेंगे कि कैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक चलते हैं बीए के स्टूडेंट के पास और उनसे जानते हैं कि कैसे क्लियर किए हैं वो पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अभी हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे जानते हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और ये बताएंगे कि पिछले साल इन्होंने कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया था। पहले आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए अपना पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में कि पिछले साल आपने कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। मेरा नाम योगेंद्र कुमार राज है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम दिया था और मेरा पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट हैं। मैंने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था, मैं उसके अनुभव के अनुसार आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम में 15 मिनट लेट पहुँचा था। इससे मुझे परीक्षा देने में काफ़ी हड़बड़ी हो गई थी, जिससे मेरे पेपर में थोड़े मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए मेरा आप लोगों से पहले यही अनुरोध है कि आप परीक्षा में कुछ 5-10 मिनट पहले या 15 मिनट, मेरा तो आपसे यही कहना होगा कि आप कम से कम परीक्षा सेंटर पर आधे घंटा पहले पहुंचिए। और यही कहना चाहूँगा, परीक्षा जो प्रश्न पत्र होगा उसे बड़ा अत्यंत ही ध्यान से पढ़ें और माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सभी ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ें जो आप अटेम्प्ट ना किया हो। और लगभग मेरे अनुसार से तो लगभग सभी सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास से लेकर के रीजनिंग वगैरह भी, करंट अफेयर्स भी होती है। और सभी सब्जेक्टों का फ़िलहाल आप लोगों ने तैयारी भी की होगी उस हिसाब से। और मेरा ये मानना है कि सभी पूरा पेपर को अटेम्प्ट करें, सभी विषय अच्छे से पढ़े होंगे तो जो आता है केवल पेपर उसी से आएगा। और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए और ये विश्वास रखिए कि सिलेक्शन ज़रूरी हो जाएगा। ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, सब लेकर चलना चाहिए? वैसे अगर देखा जाए तो लगभग तो सभी सब्जेक्टों को हमें लेकर चलना चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट देखा जाए तो कोई नहीं खैर रहता है, लेकिन मतलब कि उसमें तो जैसे और सब्जेक्टों की स्थान पर करंट अफेयर्स भी आता है और बाकी सारे विषय भी आते हैं, इसलिए हमें सभी सब्जेक्टों को लेकर चलना चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हो? मुझे तो फिलहाल मेरे अनुभव से तो मुझे तो इतिहास का ज़्यादा सब उसमें पोर्शन लग रहा था मेरे हिसाब से, इतिहास का। और मेरा जो छूटा था वो इतिहास का ही छूटा था। हाँ। और कुछ बताइए कि जैसे कि कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं पहले एंट्रेंस एग्जाम देने से, क्या उन लोगों को क्या बताएंगे आप? नहीं, हड़बड़ाहट तो घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल बात ये है कि छात्रों में एग्ज़ाम के नाम से थोड़ा डर रहता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस हिसाब से पूरे वर्ष छात्र लगन व मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उस हिसाब से परीक्षा फल भी आएगा। बस हमें अपने दिमाग में ये बात लेकर चलनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है? मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है? क्वेश्चन पेपर का लेवल लगभग एवरेज ही रहता है। वो ना ही ज़्यादा अत्यंत कठिन होता है, ना ही अत्यंत सरल होता है। अगर हम उसे हिसाब से दिमाग से पढ़ें तो हम आराम से पेपर हो जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। हमारे साथ लगभग हमारे 4-5 साथियों ने दिया था, लगभग 5 का हो गया था हमारे साथ। बहुत बढ़िया और बहुत धन्यवाद सभी। तो ये अपना पूरा बताएं कि कैसे इन्होंने क्लियर किया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया कि ये आधे घंटे लेट पहुँचे थे। तो समझ सकते हैं आधे घंटे लेट पहुँचने का अर्थ कितना कम समय इनको मिला होगा। और कम समय में 100 क्वेश्चन कर ले होते हैं, लगभग 1.5 घंटे टाइम ही मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, पहले पता कर लीजिए अच्छे से कि लोकेशन आपका कहाँ है एंट्रेंस एग्जाम का, और फिर वहाँ पर समय से 1 घंटा पहले कोशिश करिए कि पहुँच जाइए और अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दिए। चलिए किसी और से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे। तो अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनसे जानते हैं कि वो क्या बताते हैं। बहुत कुछ योगेंद्र जी ने बताया, लेकिन इनसे जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए और उसके बाद ये बताइए कि आप कैसे एलयू में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए थे और कैसे और लोग क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए टिप्स बताइए। जो कमियां आपने की थी वो कमियां को कैसे वो लोग कमी ना करें, उस चीज़ को बताइए। जी, मेरा नाम शरद कुमार है और मैं इस समय बीए का स्टूडेंट हूँ।
जहाँ तक बात है मैंने कैसे क्लियर किया था, तो जैसा कि यूनिवर्सिटी में केवल इस वर्ल्ड में 1% लोग रहते हैं, एजुकेट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में इसका सीधा मतलब है कि एडमिशन लेना आसान बात नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात करें तो कुछ सब्जेक्ट हैं, बीए में स्पेशली कहना चाहूँगा, अगर उस पर फोकस किया जाए तो हम बिना ज़्यादा हार्ड वर्क किए थ्रू द वे ऑफ स्मार्ट वर्क हम लोग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक है लिटरेचर में हिंदी और इंग्लिश, इसके साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये और साइकोलॉजी, ये 5-7 सब्जेक्ट हैं जो कि ज़्यादातर आम पाए जाते हैं। जहाँ तक बात करें ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में बेसिक क्लास 12 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं और आप अगर लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड और 360 डिग्री, 180 डिग्री इस तरह के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियरिफाई कर लेते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी में बात करें तो जैसे पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको निरंतर प्रयास करते रहना है, उससे क्लियरिफाई हो पाएगा। इकोनॉमिक्स में केवल क्लास 10 तक की अगर आप बुक्स पढ़ लें तो आप जो है बीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इससे ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। जहाँ तक, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, तो मुझे लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर देखा जाए और हिस्ट्री में खास करके जो लूसेंट की बुक आती है, इसके अलावा अरिहंत की भी बुक आती है एमसीक्यूज़ की, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी, उसको अगर पढ़ लिया जाए केवल एमसीक्यू तो ये क्लेरिफाई हो सकता है। चलिए, धन्यवाद आपको। और किसी से देखते हैं, जानते हैं और किसी को ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं जो लोग बताना चाहते हैं। चलिए किसी और के पास चलते हैं। तो चलिए, एक और मिल गए हैं बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट, उनसे भी जानते हैं और आपको बताते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। काफ़ी कुछ 2 लोगों ने बताया, ये क्या बताते हैं इनसे जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा पहले और उसके बाद बताइए कुछ अपने जूनियर्स को कि कैसे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके इस लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है। इस हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जैसा मैंने पेपर दिया है और मुझे जैसा अंदाज़ा लगता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स के बेसिक को पढ़ना है। 11th-12th में जो चीज़ें होती हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम डीप में जाएं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हर एक परीक्षा ऐसे ही बनाई जाती है कि सभी बच्चे उसको पास कर सकें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10-15 जो टफ़ होते हैं, जो कठिन होते हैं, जिनको पास करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1500 सीटें हैं और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 100 हैं और 2-2 मार्क्स का सब क्वेश्चन है और माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें कि सभी क्वेश्चंस हो जाएं और कुछ छूटे ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करना और देखना कि क्या क्या चीज़ें तैयार हैं, और कुछ हमें थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर भी देख लेना है कि ऐसा ना हो कि रिसेंट की चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम ये सब चीज़ें डिमांड करते हैं। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपना एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए, एक अच्छा सा प्लान बनाइए, जिसको आप अच्छे से अगर करते जाएंगे तो आराम से आप एलयू में आ सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि एक और बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में और कुछ क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहतर हो और आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला का पूरा भरोसा हो आपको कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके लखनऊ विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए, पहले नाम बता दीजिए और उसके बाद। मेरा नाम अंकित है और मैं बीए का छात्र हूँ। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही सब देखना पड़ता है कि आप समय से आ जाइए और ये एडमिट कार्ड लेके आइए और 2 एडमिट कार्ड लेके आइए, और जिससे और इस थोड़ा जो एडमिट कार्ड पे प्रिकॉशन वगैरह दिए होती हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए, और जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह हैं और कैलकुलेटर वगैरह हैं, ये मत लाइए। और पेपर ज़्यादा सोचने की बात नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं थोड़ा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और वही है।
बोलिए बोलिए, वो लोगों को छोड़िए, लोग क्या कहेंगे, देखिए लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो आप बोलिए, लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको छोड़िए, आप बोलिए बोलिए। और बाकी जैसे इंटरेस्ट वगैरह जितना मतलब सोचा जाता है उतना कठिन नहीं होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ का भी क्लियर हुआ था और BHU वगैरह का, और अगर आप सही ढंग से अगर पढ़ रहे हैं आप तो आराम से निकल सकते हैं। बाकी हिस्ट्री वगैरह जैसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक पढ़ लीजिए आप किसी भी सभी सब्जेक्टों का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। तो इन्होंने सब कुछ बता दिया और ये बहुत हो गया, हमको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लोकेशन अच्छे से जान जाइए कि आपका लोकेशन कहाँ है, कहाँ सेंटर गया है। उसके बाद आपका फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप या तो किसी को साथ ज़रूर ले जाइए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाइए तो। उसके बाद आप पेन 2-3 पेन लेकर के जाइए ज़रूर, क्योंकि एक पेन हो सकता है आपका समय ख़राब हो तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए 2 पेन ले जाइए, 3 पेन ले जाइए, एडमिट कार्ड 2 ले जाइए, फ़ोटो ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए। ये सब चीज़ें कंपलसरी चीज़ें होती है, वाइटनर अलाउ नहीं होता है जी। जी, और जो समस्या आए आप बेहिचक पूछिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर 2 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे दे। इस समय तो हम लोग और भी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन बाकी रह जाए। हम लोगों ने पूरा चीज़ बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो बेहिचक पूछिए। और बाकी ये सब जो चीज़ हैं हम लोग बता रहे हैं, जनरल चीज़ हैं, ये जनरल चीज़ें का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि केवल BA के लिए है, BA BSc BCom किसी भी कोर्स के लिए है ये सब चीज़ें, लोकेशन पता करना और एडमिट कार्ड देखना ध्यान से। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास, कैमरे के पीछे हैं विवेक, साथ दे रहे थे विमल सम्राट और सुमित सिंह चौहान, शुभम सिंह और वैभव पांडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इनको एक बार दिखा दीजिए।